हेलो दोस्तों, आज 28 अगस्त 2020 है और चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। और इसका PDF लेने के लिए लास्ट में हम जो है कि व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप करके PDF मंगा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन आज का। जी हाँ, क्वेश्चन है ये देखिए, किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की? इजराइल, उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन जो है कि आपका देखिए UPSC हो या BPSC हो, उसमें IR में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन। और ये जो है कि हालांकि इसका आंसर बिल्कुल बताते हैं, इसका आंसर होगा आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया में पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है, जिससे कि आप देखे होंगे इस तरह से जो है कि यहाँ पे आपका ये इंडिया है और इंडिया के जस्ट इस जगह पे पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इस जगह पे है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि देखिए ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में क्या हुआ था चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ नोट डाउन कर दिए हैं हम। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजना के कार्यान्वयन का निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्षों में विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि परियोजना के शीघ्र पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूती मिलेगी। इसमें द्विपक्षीय निवेश संधि, तरजीही व्यापार समझौते, दोनों देशों की कृषि उपज के लिए परस्पर बाजार पहुंच से संबंध वार्ता की स्थिति भी शामिल होगी। मतलब ओवरऑल क्या करें कि हमारा जो है कि ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड, इस तरह से ये हो गया इंडिया और ये हो गया उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रेड से रिलेटेड व्यापार को किस तरह से बढ़ावा देना पड़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार को, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसका अध्यक्षता किया गया, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए IR के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका डिटेल जो है कि देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। ये कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन था न्यूज में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। देखिए ये आपका 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हो गया रोहिंग्या पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोहिंग्या क्या होता है, इसका क्या भारत में भी पता होना चाहिए, लाने का व्यवस्था किया जा रहा था। और दूसरा यहाँ पे ज्योग्राफी में जो PT में पूछा जाता है लोकेशन, ये भाषण 4 द्वीप कहाँ है? जी हाँ, ये भाषण 4 द्वीप जो है ये कहाँ पे है? हम लोग ये बांग्लादेश में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में। आप देखिएगा तो जहाँ पे ये पोर्शन सिक्किम, ये नॉर्थ अमेरिका, सॉरी हाँ ये हो गया। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं और इसी जगह पे है भाषण 4 आइलैंड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो रोहिंग्या क्या हो गया, म्यांमार से जो वहाँ पे शरणार्थी था उसको रोहिंग्या बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तेंजिंग नर्गो नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, अनीता कुंडू, शिवांगी पाठक। जी हाँ, ये जो है अनीता कुंडू को दिया जाएगा। और ये जो है कि भारत और चाइना की पहला फीमेल है जो ये इस तरह का इसको अवार्ड मिला है। ठीक है, एवरेस्ट पता करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रदान करेंगे? 31 अक्टूबर, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर। जी हाँ, आपको सही मालूम है। इसका जो आंसर होगा वो है 31 अक्टूबर। नहीं मालूम, ध्यान दीजिए, 31 अक्टूबर। पता है क्या है? जी हाँ, जो है कि देखिए, ऐसे भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को बोला जाता है, कर्नवालिस। ठीक है, सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस को बोला जाता है। लेकिन कर्नवालिस जो है कि स्वतंत्रता पूर्व, इसमें ये ब्रिटिशर थे। लेकिन आधुनिक भारत में जो सिविल सेवा का जनक माना जाता है वो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिवस पे यह कार्यक्रम, मतलब प्रधानमंत्री जो है कि जो भी अच्छे प्रशासन, लोक प्रशासन में अच्छा काम किए हैं उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री पुरस्कार, जो है कब मिलेगा? 31 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन में बेहतरीन उत्कृष्टता के लिए मिलेगा। लोक प्रशासन मतलब क्या हो गया भाई? IAS IPS सब के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार सरकार, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब। जी हाँ, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार है कि मतलब जो भी वहाँ पे मैट्रिक और 12 परीक्षा पास कर लिया है उसको नौकरी में आरक्षण कितना मिलेगा? 100% मिलेगा, चाहे जो भी हो। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन का जो है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विभाग ने GI टैग वाले केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई-नीलामी पोर्टल बनाया है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, आसाम, कर्नाटक। जी हाँ, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार BPSC में रिपीट हुआ है। वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैसर का उत्पादन जो है कि किस राज्य में प्रथम है? कैसर के उत्पादक में कौन सा राज्य प्रथम है? तो जी हाँ, इसका आंसर होता है जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन BPSC का जो प्रीवियस ईयर का हम लोग का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें भी देखिए कई बार रिपीट हुआ, कई बार। सिर्फ ये लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड में कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हर बार जो है कि ये इंडिया से पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी, इमरान खान, शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप। ये पत्रिका कहाँ का है? वही पत्रिका का नाम है मुस्लिम 500 और ये है जॉर्डन की। तो जी हाँ, ये दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को
पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुजरात। देखिए निर्यात लिखा हुआ, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का ध्यान टर्म रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका कुछ फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर, तमिलनाडु को तीसरा स्थान पर मिला है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक 10 शीर्ष स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब हुआ है। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान को प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि कोस्टल एरिया का ही स्टेट है। अच्छा, ये जो है गुजरात है, आपको पता ही है ना कि सबसे गुजरात का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत है इस इम्पोर्टेंट, कि तट रेखा वाला सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात ही है भारत का। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? जी हाँ, 2%, 3.5%, 6.5%, 4.5%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 4.5%। देखिए क्या है इसमें फैक्ट हम दे दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 0.76% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। देखिए अभी एक्चुअली है क्या कि लॉकडाउन है, ये मतलब महामारी है कोरोना। इसमें क्या हो गया कि एक तो डिमांड अफेक्ट किया है, मांग इसका बहुत ही कम हुआ है। दूसरा क्या है कि उत्पाद भी, प्रोडक्शन भी कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक है कि इकोनॉमी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर पर चला गया है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर प्रयत्न कर रहा है किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि मौद्रिक नीति और भारत में जो है कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भारत और भारत का केंद्रीय बैंक दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केंद्रीय बैंक जो होता है अपना मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है, और केंद्र सरकार जो होता है वह बजट के माध्यम से करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा? 20,000, 10,000, 30,000, 40,000। जी हाँ, इसका आंसर है 20,000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार प्रणाली, ओपन मार्केट इसको बोलते हैं, के जरिए 20,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति को एक साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO का परिचालन 2 चरणों में किया जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आरबीआई 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले OMO के अंतर्गत 2024 के साल से 2032 तक के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि के लिए सरकारी प्रतिभूति को खरीदेगा। देखिए होता क्या है ना, ये सिंपल हम बताते हैं। जब मुद्रास्फीति होता है तो देखिए एक्चुअली ये मौद्रिक नीति का एक माध्यम हुआ ओपन मार्केट। तो इसमें होता है क्या कि जब मार्केट में मनी सप्लाई करना हो तो पैसा दे दो। पैसा कैसे दोगे? तो मार्केट से कोई चीज़ परचेज कर लो। मार्केट से मान लीजिए बॉन्ड है, बॉन्ड के माध्यम से क्या होगा? बॉन्ड परचेज कर लेगा तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? केंद्र के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा? बाज़ार में पैसा कमी हो जाएगा। और यदि बाज़ार में पैसा देना है
इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड निकाल दो ताकि सभी पब्लिक जो है कि इसको परचेज करेगा, ताकि जिससे कि बाज़ार में तरलता को बनाए रखने में एक सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इकोनॉमिक्स का है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विंग्स कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? गजानन यादव, अभिनंदन वर्धमान, कुलदीप वेगना बघेला, अमित त्यागी। जी हाँ, इसका सही आंसर है गजानन यादव। चलिए इसके बारे में देखिए कि यहाँ कुछ फैक्ट दिया हुआ है। विंग्स कमांडर गजानन यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानन यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक लोगों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बिहार का। ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। तो बस इतना ही दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके PDF मंगा सकते हैं 9471312384। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।